So students, again, this is the continuation of lecture number 8 and we were solving the problem of FBD जिसमें मैंने पहला केस कवर कर दिया था. What will be the magnitude of P required to start the motion of roller over the curve. अब मैं आपसे इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा what will be the least force P required through the center of the wheel. तो देखिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस क्वेश्चन पर दोबारा से एंड लेट मी ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम अगेन. मैं इसका FBD बनाता हूँ. दिस वॉज द क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए आप. ए रोलर ऑफ रेडियस 300 mm एंड वेट 2000 न्यूटन इज टू बी पुल्ड ओवर ए कर्व ऑफ हाइट 150 mm बाई हॉरिजॉन्टल फोर्स P अप्लाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग वाउंड टाइटली अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ द रोलर. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रोलर. ओके, roller move the curve, and what will be the least force P required, least pull P required through the center of the wheel to just turn the roller over the curve. Very good. तो इसके लिए मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं. अगेन its weight will be acting through the center which is acting at the downward side, जिसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में 2 किलो न्यूटन. ठीक है बच्चों, और दिस वॉज द हाइट ऑफ कर्व गिवन जिसकी वैल्यू हमें दी गई थी 150 mm. लेट मी कंप्लीट द फिगर फर्स्ट. दिस वैल्यू इज गिवन 150 mm. यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स P रिक्वायर्ड बताइए. तो देखो बच्चों, P अब क्या है, अभी तो सरकमफरेंस पे लगा हुआ था इससे पहले. इस केस में P की क्या लोकेशन है ये एग्जामिनर नहीं बता रहा है. तो लेट अस अज्यूम फोर्स P इज एक्टिंग at some angle theta from horizontal direction. मैंने ये मान लिया कि फोर्स P क्या है, किसी थीटा एंगल पर लग रहा है. ठीक है, एंड फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन टू मीट इट्स रिएक्शन इज ऑल्सो पासिंग फ्रॉम सेंटर. तो यहां से जो रिएक्शन जा रही होगी कहां से पास कर रही होगी, वो इसके सेंटर से पास कर रही होगी. तो लेट अस राइट दिस रिएक्शन इज इक्वल टू R. इसका नाम मैंने R लिख दिया है. यहां आपको अगेन 3 फोर्स दिख रहे हैं, तो वी नीड टू कैलकुलेट सम ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं. सबसे पहले मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. लेट्स से फिगर में हमने पॉइंट्स रखे थे, देखिए पहले A, B एंड C. तो लेट अस राइट अगेन द सेम पॉइंट. ये हो गया A है, दिस इज द B पॉइंट एंड दिस वन इज C पॉइंट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा हमने कैलकुलेट किया था, दिस वॉज 300 mm एंड दिस वॉज 150 mm. तो यहां से हमें मिल चुका है अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था पिछले ही लेक्चर में 60 डिग्री. देखिए आपको दिखा देता हूं. कॉस अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 150 बाई 300, इट वॉज 1/2 दैट इज 60 डिग्री. वेरी गुड, अल्फा मुझे मिल गया था 60. नाउ सी हाउ मच विल बी दिस एंगल. ये टोटल एंगल क्या होगा अगर मुझे पता करना हो. तो सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC. तो इन ट्रायंगल ABC, बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल ABC में AC कैलकुलेट कर रहा हूं. तो आई कैन राइट फ्रॉम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. और AB की वैल्यू है मेरे पास 300 एंड BC इज गिवन 150. तो यहां से मुझे AC मिल गया, दैट इज हाउ मच आई एम गेटिंग 300 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर इन अंडर रूट, इट इज 259.81 mm. ये एक सक्सेस मिल गई मुझे कैलकुलेट करने के लिए. AC मुझे कैलकुलेट हो चुका है. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं. अब मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट मेथड. इसको मैं 2 अलग अलग तरीके से करूंगा. फर्स्ट मेथड क्या, फर्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू टेक द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट पॉइंट A. मैंने आपको बताया था कंडीशन ऑफ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अगर हम निकालते हैं तो हम समेशन ऑफ फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं. अगर हम कंडीशन ऑफ कोप्लानर पैरेलल की बात करते हैं तो फोर्सेस और मूवमेंट को इक्वेट कर देते हैं. और अगर हम बात करते हैं नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट तो Fx Fy और मूवमेंट को इक्वेट करते हैं 0 से. तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग मूवमेंट ऑफ all forces about point A. पॉइंट ए क्या है, ये है देखिए जो कर्व है जहां आप कांटेक्ट कर रहे हो रोलर, इसके अबाउट में सारे फोर्सेस का मूवमेंट ले रहा हूं.
तो मूवमेंट कैसे बताया था आपको, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो P है मेरे पास बच्चों, जो P फोर्स है, ये वाला फोर्स पे गौर कीजिए, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे A से नहीं पता। तो पता क्या है, पता ये है कि अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ तब मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी। तो लेट मी रिजॉल्व दिस P फोर्सेज इनटू टू कॉम्पोनेंट्स। तो पहला कॉम्पोनेंट तो ये हो गया, देखिए दिस इज P cos थीटा एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट विल बी इक्वल टू P sin थीटा। बहुत अच्छे से आप इसको बात को समझ सकते हैं। लेट मी कंप्लीट, यस, P cos थीटा एंड P sin थीटा। तो मोमेंट लिखता हूं कंसीडरिंग एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। मैं लिख रहा हूं क्या, एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या ले रहा हूं बच्चों, पॉजिटिव ले रहा हूं। तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं, क्लॉकवाइज नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव। पहला फोर्स क्या हो गया, P cos थीटा, और उसकी देखिए पॉइंट A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 150 है। तो दिस इज P cos थीटा इंटू 150 प्लस दूसरा फोर्स क्या है, P sin थीटा। देखो P sin थीटा, इसका भी मूवमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। जैसे P cos थीटा का मूवमेंट क्लॉकवाइज था तो P sin थीटा भी क्लॉकवाइज, लेकिन इसकी पॉइंट A से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। अगर मैं पॉइंट A से देखूं तो यही तो परपेंडिकुलर दूरी है, दैट इज इक्वल टू व्हाट हियर, इक्वल टू AC, और जिसको मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं। तो P sin थीटा इंटू द वैल्यू ऑफ AC इज 259.81। दो फोर्स हो गए, फोर्स R इसी A से ही पास हो रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट अबाउट विच वी आर इंटरेस्टेड टू टेक मूवमेंट। तो इसका मतलब इसका मूवमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो R तो इसी लाइन से पास हो जा रहा है ना, A से ही, देखिए R की लाइन A से ही जा रही है, तो कोई भी दूरी नहीं है, दैट इज 0। तो ये दोनों कैसे मूवमेंट हो गए मेरे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। वेट कौन सा है, 2 किलो न्यूटन का, और डिस्टेंस कितनी है 2 की, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी है, दिस इज अगेन इक्वल टू AC। तो AC के बराबर कितनी दूरी हो गई इसकी, 259.81 mm। अब बच्चों देखो यहां पर दो अननोन हैं, P भी और थीटा भी, और इक्वेशन एक है, लेकिन पूछा गया लीस्ट पुल। तो सबसे पहले मैं P को कॉमन ले रहा हूं यहां से, एंड आई एम राइटिंग, लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई this 2 into 59.81, this I am getting 519.61 divide by 150 cos theta and plus 259.81 sin theta. This is the equation number 1. तो अभी बहुत एलिमेंट्री लेवल पे जा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा एक हमारे पास टूल होता है किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन, जिसमें हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एंड इक्वेट करते हैं 0 से, राइट। अगर इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा होता है। तो क्वेश्चन में ऑब्वियसली लिखा है कि प्रॉब्लम क्या मिनिमम फोर्स का है, तो इसका मतलब है कि अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो मिनिमा ही आएगा। तो मैं डबल डेरिवेटिव तो नहीं कैलकुलेट करूंगा, सिंगल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके मिनिमा की कंडीशन निकालता हूं। तो फॉर P फोर्स टू बी मिनिमम क्या करने की जरूरत है, dP/d थीटा शुड बी इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि P को मिनिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना होगा, और मैक्सिमाइज करना हो तो हमें क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो मैं क्या लिख रहा हूं, d/d थीटा ऑफ 150 cos थीटा प्लस 259.81 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा, -150 sin थीटा, cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा, प्लस 259.81 sin थीटा का हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो मुझे मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 259.81 बाई 150, दैट इज 259.81 डिवाइड बाई 150, इट इज 1.732। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.732, दैट आई एम गेटिंग एग्जैक्टली 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो अगर थीटा 60 मिल गया तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ P मिनिमम, देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 1 आई विल गेट P मिनिमम। इक्वेशन 1 देखो क्या थी, ये थीटा यहां डाल दीजिए, 519.61 डिवाइड बाई 150 cos थीटा, यानी 150 इंटू cos 60
प्लस 259.81 साइन 60, 81 साइन 60। इसको सॉल्व कर लें एंड वी विल गेट पी मिनिमम। दिस इज 150 इंटू कॉस 60 प्लस 259.81 इंटू साइन 60, this one into 519.61. this I am getting 1.732 किलो न्यूटन। देखिए कितना अच्छा प्रॉब्लम है और एक एनालिसिस करने को मिला आपको। क्या है इस क्वेश्चन में वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी राइट फर्स्ट, दिस इज द आंसर। देखिए प्रीवियस केस में आपको जो फोर्स की वैल्यू मिली थी दैट वाज 1.1547, 1.1547 मतलब 1154 न्यूटन, और यहां कितनी फोर्स की वैल्यू है 1732, मतलब सेकेंड कंडीशन में जो फोर्स है वो क्या हो गया है, वो बढ़ गया है पहले वाली कंडीशन से। तो मिनिमम इतना फोर्स तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा इसको कर्व से क्या कराने के लिए, स्टेप से मूव कराने के लिए। ये मैंने जो सॉल्व किया डिफरेंशिएट करके by considering the one concept that was taking movement of all the forces about point A. That point was the obstacle point, जहां पर रोलर जाके अटक रहा था, जहां रोलर फंस रहा था, जिसको पार कराना था, उसी के अबाउट क्या कर दिया, मोमेंट ले लिया। वेरी गुड। अब इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूं सेकेंड मेथड से। नाउ लेट मी सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय सेकेंड मेथड, और यहां मैं क्या करूंगा, लामीज थ्योरम लगाऊंगा। थर्ड मेथड इज ऑल्सो व्हाट, फोर्थ रिजोल्यूशन मेथड। आप फोर्थ रिजोल्यूशन, यहां तो बेसिकली ये फोर्थ रिजोल्यूशन ही है एक तरीके का। अब देखिए लामीज थ्योरम में कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए इसी डायग्राम को मैं वापस इंपोर्ट कर रहा हूं। लेट मी ड्रॉ द सेम फिगर अगेन। मैं इसी फिगर को दोबारा से इंपोर्ट कर रहा हूं यहां पर। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, यस this is this is the same figure again I have considered this one weight। तो ये वेट दिया गया यहाँ 2 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखो अगर इसी के एफबीडी को फिर से देखा जाए तो अभी मेरे पास तीन फोर्स हैं, P है, R है और W है। तो लेट मी ड्रॉ दीज थ्री फोर्सेस। दिस इज द फोर्स P, this one is the force R, और थर्ड फोर्स मेरे पास है W, ठीक है। मुझे ना P भी पता नहीं है, R भी पता नहीं है, और W केवल वैल्यू पता है, दैट वैल्यू इज 2 किलो न्यूटन। तो नाउ अगेन आई नीड टू कैलकुलेट द एंगल, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये पहले ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस फ्रॉम सिंपल ज्योमेट्री यू कैन से, अभी आपने कैलकुलेट किया था दिस एंगल अल्फा वाज 60 डिग्री, अल्फा की वैल्यू हम 60 निकाल चुके हैं। अगर अल्फा इज 60 डिग्री तो दिस हाउ मच विल बी दिस एंगल। देखिए अगर अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है, लेट मी ड्रॉ दिस ट्रायंगल, तब मैं आपको समझाता हूं, ट्रायंगल में समझ में आएगा ये आसानी से। ये देखिए दिस एंगल वी हैव कैलकुलेटेड, दिस वाज 60 डिग्री, राइट। एंड ये जो लाइन जा रही है दिस इज द फोर्स P हियर, ये फोर्स मेरा कितना है, P है, जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है बच्चों, थीटा डिग्री है। तो कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल, क्या आप ये एंगल निकाल सकते हैं? यस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए दिस विल बी 30 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये अगर ये 60 है, दिस विल बी 90, तो ये हो गया 30, तो ये एंगल कितना बचा, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 30 प्लस थीटा। या यू कैन राइट ये 90 है और ये 30 है, तो डायरेक्टली ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, 120 डिग्री। ये एंगल कितना मिल गया मुझे, 120 डिग्री। नाउ अगेन, लेकिन अभी मुझे थीटा के टर्म में लिखना है, तो आई शुड नॉट राइट डायरेक्टली 30 डिग्री, 30 थीटा का तो पता नहीं है अभी थीटा कितना है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये कितना बचा टोटल एंगल 90 प्लस थीटा, ओके। ये एंगल मुझे मिल गया 90 प्लस थीटा। नाउ दिस अल्फा वॉज 60, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। अगर ये एंगल सी हियर फ्रॉम वर्टिकल, इफ दिस वन इज 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, दिस इज 30,
ये 30 है तो ये कितना टोटल बचा, दिस इज 120 डिग्री। तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो रिमेनिंग दिस वन। अब इस टोटल एंगल की बात कर लेते हैं, ये कितना होगा, टोटल विल बी 360 डिग्री। तो 360 विल बी इक्वल टू व्हाट, 120 प्लस 90 प्लस थीटा। तो थीटा एंड प्लस लेट्स से दिस इज अल्फा प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 360 माइनस 120 माइनस 90 माइनस थीटा। तो देयरफॉर अल्फा विल बी 120 प्लस 90 एंड 360 माइनस दिस इज 150 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास 150 डिग्री। तो 150 माइनस थीटा, दिस इज व्हाट, 150 माइनस थीटा। वेरी गुड। अब मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ इस सवाल को करने के लिए। एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया है, अप्लाइंग द लामीज थ्योरम। अप्लाई लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो P डिवाइड बाई साइन 120 इज इक्वल टू R डिवाइड बाई साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू W डिवाइड बाई साइन 150 माइनस थीटा। तो अभी मुझे P की वैल्यू मिनिमम निकालनी है। तो मैं सबसे पहले P दिस वन एंड दिस वन आई एम कंसीडरिंग। P इज इक्वल टू W साइन 120 डिवाइड बाई साइन 150 माइनस थीटा। ठीक है, सेम P को मिनिमम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को मैक्सिमम। P टू बी मिनिमम क्या करना पड़ेगा, dP बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0। सी हियर, जस्ट बी विद मी, मैं कर रहा हूं इसको। डी बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा ये फंक्शन, W साइन 120 कैलकुलेट कर लेता हूं। W इज 2 इंटू साइन 120 इज 1.732 डिवाइड बाई साइन 150 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट है ये तो बाहर आ गया 1.732, जो डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन साइन 150 माइनस थीटा, दिस इज कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा को आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं कॉसेक थीटा को, दैट विल बी व्हाट, दैट विल कम आउट टू बी कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे आएगा। दिस विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। दिस विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा साइन थीटा का कॉस 150 माइनस थीटा। नाउ वन थीटा का क्या हो जाएगा आपके पास -1। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स डिफरेंशिएशन। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, मैंने सिंपल कुछ किया नहीं है, 1 अपॉन साइन 150 माइनस थीटा को डिफरेंशिएट किया है। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर हो गया, फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो साइन का हो गया कॉस और 150 माइनस थीटा का कर दिया तो कितना हो गया -1 आ गया। तो सिंपली यू कैन सॉल्व हियर एंड व्हाट यू कैन गेट, इसको आप इक्वेट कीजिए, यू विल गेट कॉस 150 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, दैट कैन बी रिटन एज कॉस पाई बाई 2। तो यहां से आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 90, पाई बाई 2 मीन 90। तो 150 माइनस 90, तो थीटा अगेन आई एम गेटिंग हियर 60 डिग्री। देखिए पिछले प्रॉब्लम पिछले केस में भी हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट किया था, दैट थीटा इज कम आउट टू बी 60 डिग्री। यहां भी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट P minimum is equal to W sin 120, this is 1.732 divide by sin 150 minus 60, that is 90। और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 हो गई, तो 1.732 किलो न्यूटन, दैट यू कैन मैच फ्रॉम दिस आंसर। ये देखिए वेरी गुड, 1.732 यहाँ भी है और 1.732 यहाँ भी हमने कैलकुलेट किया। तो ये प्रॉब्लम मैंने मोमेंट से भी करके दिखाया, लामीज से भी करके दिखाया, रिजोल्यूशन से भी दिखाया। व्हाट यू नीड टू डू, आप इसी फोर्स P को सेंटर पर लगाइए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसी फोर्स P को क्या बोल रहा हूं, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस, कि रोलर में फोर्स P को क्या लगाइए, सेंटर पर लगाइए, एंड वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड दिस इज द रिएक्शन फोर्स, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब एक थंब रूल देता हूं आपको इस क्वेश्चन का, अगर कंपटीशन में ये सवाल आ जाए तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मैं डायरेक्ट एक तरीका बताता हूं मिनिमम फोर्स निकालने का। व्हाट यू शुड डू, सी ये मेरा रोलर है, यहां पर आपसे मिनिमम फोर्स पूछा गया है P, तो
दैट इज क्लियर कि वेट इज एक्टिंग हियर डाउनवर्ड साइड। वेरी गुड। रिएक्शन फोर्स यहां से जो भी इस कर्व से जा रही होगी, लेट मी कंप्लीट, ये आपका दिस इज द कर्व। रिएक्शन इसके सेंटर से पास कर रही होगी इक्विलिब्रियम के लिए, और P की वैल्यू क्या है बच्चों? द वैल्यू ऑफ फोर्स P मुझे नहीं पता किस एंगल पर है, तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज अभी नहीं करेंगे कुछ भी हम। मैं आपको जो रूल बता रहा हूं उस बात को ध्यान से समझिए। पहले आप इसके सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, रोलर के सेंटर को कर्व से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है? अब समझना, फॉर P टू बी मिनिमम द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जिस लाइन को आप मिला रहे हैं यहां सेंटर को कर्व के पॉइंट से, उस पर फोर्स P हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। फोर्स P का मतलब दिस फोर्स शुड बी हियर, ध्यान से समझिएगा, दिस फोर्स शुड बी, ये देखिए 90 डिग्री, ये लाइन क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। एंड कंप्लीट दिस वन। तो अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि ये एंगल कितना आना चाहिए बच्चों? 90 आएगा। जब ये एंगल 90 आ जाएगा तो हमेशा फोर्स क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो यू कैन अप्लाई हियर कि आपने ये वैल्यू अभी 60 कैलकुलेट की थी, दिस टोटल एंगल यू आर सेइंग हाउ मच? 90 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, देखिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस विल ऑटोमेटिकली कम आउट टू बी 60 डिग्री। फिर से देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं कि रोलर के सेंटर से कॉर्नर की लाइन को मिला दीजिए सबसे पहले, और फोर्स P को 90 डिग्री पर लगाइए। फोर्स P शुड बी एक्टिंग एट 90 डिग्री फ्रॉम दिस लाइन विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ रोलर टू द सेंटर ऑफ द स्टेप पॉइंट और कर्व पॉइंट। जब आप इसको मिला देंगे तो आपको पता है ये टोटल एंगल कितना है बच्चों? ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। ये 60 आप निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, अगर ये हॉरिजॉन्टल, ये 60 है, तो दिस विल बी 30 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल विल बी व्हाट? 60 डिग्री। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए। फिर से लास्ट रिपीट करो, दोबारा नहीं बताऊंगा। करना क्या होता है? रोलर के सेंटर को कर्व के सेंटर से मिलाइए, उस लाइन पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी फोर्स जा रहा होगा वही फोर्स क्या होगा? मिनिमम फोर्स होगा। तो बाय डिफॉल्ट आप यहां भी चेक करिए तो इनका डिफरेंस क्या है? 150 माइनस 60 इज 90 है, तो हमेशा 90 ही आएगा। जो फोर्स 90 डिग्री पे लगा होगा वही क्या हो रहा होता है? मिनिमम। मैं ये नहीं कर रहा हूं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, डिफरेंस शुड कम आउट टू बी 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है वहां पर। आर यू गेटिंग मी? तो इसके साथ मैं इस चैप्टर को खत्म कर रहा हूं, दैट मींस इस प्रॉब्लम को खत्म करो, इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन यू रिवाइज वेल, टेक केयर, थैंक यू।